हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। जैसे कि कल के दिन कहा था कि 17,200 रुपए के ऊपर या 17,250 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। शुरुआती आधे एक घंटों में कहीं ना कहीं 17,250 के ऊपर निफ्टी ने होल्ड किया। उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 17,300, 17,350, 17,400 रुपए तक के टारगेट्स कल आज के दिन देखने को हमें मिल गए। अब कल के दिन जिस तरह से एक तेजी देखने को मिली है, ये तेजी कल के दिन बरकरार रह सकती है। हालांकि 17,400 के लेवल पे इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं 17,500 पे भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। हालांकि जो पुट राइटर्स थे जो 17,200 के लेवल्स पे थे, वो सारे के सारे शिफ्ट होते हुए दिखे टुवर्ड 17,300, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक तरह से रेंज अब अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है और कहीं ना कहीं अब बुल्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है तेजी की तरफ। जिस तरीके से हमारा 50 EMA 100 EMA और 200 EMA टूटता हुआ दिख रहा है, तो एक अच्छी खासी तेजी ऊपरी लेवल्स पे देखने को मिल रही है। हम कहीं ना कहीं 50, 100 और 200 EMA के ऊपर ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 50 EMA कहीं ना कहीं 17,129 के आसपास आता है। वहीं अगर मैं 100 EMA की बात करूं तो 100 EMA कहीं ना कहीं 17,280 के आसपास ही देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं 200 EMA की तो वो कहीं ना कहीं 17,180 रुपए के आसपास आता है। तो कहीं ना कहीं सारे मूविंग एवरेज से कहीं ना कहीं ऊपर ही ट्रेड करते हैं दिख रहे हैं। अब जो बचा है वो 20 डे मूविंग एवरेज बचा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा 17,460 रुपए के आसपास आता है, जो कि पूरी तरह गैप फिल करने के सेंस में ही होगा। तो जो गैप भी है वो भी एग्जैक्टली जो हमारी क्लोजिंग देखने को मिली थी वो भी कहीं ना कहीं 17,460 रुपए के आसपास ही है। तो कहीं ना कहीं ये 20 डे मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास देखने को मिलता है। हालांकि अगर कल के दिन 17,400 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं, 420 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं, ये तेजी हमें 17,460, 17,500 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है। तो कल के दिन अगर हम होल्ड करें 17,400 रुपए के ऊपर तो खरीदारी की जा सकती है और कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप भी करके चला जा सकता है 17,300 रुपए के ऊपर। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जैसे ही हम 36,500 लेवल्स के ऊपर निकले, ये तेजी हमें 36,600 और 36,700 और कहीं ना कहीं सीधे सीधे बात करूं तो 36,900 की तरफ लेके गई। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन बाजार में देखने को मिला। बैंक HDFC में भी कहीं ना कहीं आखिरी कुछ घंटों में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और इसने कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिया तेजी की तरफ। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के लिए जो 37,000 का लेवल होगा वो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। वही बात करूं पुट राइटर्स की, तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स 36,500 के लेवल्स पे होल्ड करते हुए दिखेंगे। तो जितने भी पुट राइटर्स थे 36,000 के लेवल्स पे धीरे धीरे वो उनका जो रुझान है वो फिर से अपसाइड की तरफ आता दिख रहा है। कहीं ना कहीं दोबारा हम 36,500 के लेवल्स को रिगेन करते हुए दिख रहे हैं और 36,500 पे एक बेस बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कल के लिए जो सपोर्ट होगा वो 36,500 का लेवल होगा, वहीं जो रेजिस्टेंस होगा वो 37,000 का लेवल। हालांकि अगर कल के दिन 37,000 का लेवल निकल जाता है और जो हाई हमने बनाया 19 अप्रैल में वो हाई अगर कट जाता है, मतलब 37,100 रुपए का लेवल निकल जाता है, तो ये तेजी हमें मेरे पहले टारगेट 37,200 और दूसरा जो टारगेट होगा वो 37,400 रुपए का लेवल होगा इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। तो ये जो गैप हमने देखा था कहीं ना कहीं 13 अप्रैल में, वो गैप पूरा की तरह फिल होता हुआ दिख सकता है। तो एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है अबव 37,000 लेवल्स। तो कल के दिन 37,000 के ऊपर निकल जाने पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं जब तक बैंक निफ्टी दोबारा 36,500 रुपए के नीचे नहीं आता, मुझे लगता है शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बाय ऑन डिप करके चलते रहना चाहिए। सो लेट्स गो टू अप स्टॉक्स। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखेंगे, नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन को समझेंगे। बात कर लेते हैं पहले सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में जो जैसे मैंने बताया कि रेंज अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो देख सकते हो 17,200 के लेवल से पोजीशन अनवाइंड हुई, कॉल राइटर्स अनवाइंड करके अब कहीं ना कहीं 17,400 के लेवल्स और 17,500 के लेवल्स पे शिफ्ट होते दिखे। हालांकि 17,300 के लेवल्स पे भी अभी भी कुछ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, बट मेरा यही मानना है कि कल कितने का हम 17,400 रुपए के लेवल्स को गेन कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो जितने भी कॉल राइटर्स 17,300 के लेवल्स पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं 17,500 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, जहां पे समय 45,30,000 का वाई दिखना है। वही बात करूं मैं पुट राइटर्स की, तो पुट राइटर्स का जो मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग मुझे 17,200 से अब 17,300 की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। वही बात करूं 17,200 के लेवल्स पे, तो अभी भी पुट राइटर्स साफ साफ देखे जा सकते हैं, बट ऊपरी लेवल्स पे 17,500 के लेवल्स पे भी अब पुट राइटर्स का इंटरेस्ट बनता जा रहा है। तो एक बेसिस पे कहीं ना कहीं बाजार को कहीं ना कहीं तेजी की तरफ देखा जा रहा है और रेंज जो डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट होती है वो दोबारा अब अपसाइड की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। वही बात करूं मैं 17,300 के पुट राइटर्स की, तो कहीं ना कहीं 32,45,000 का वाई देखने को मुझे मिल रहा है। बाकी 17,000 का लेवल एक फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे 17,300 के ऊपर जब तक निफ्टी रहेगा, मुझे लगता है बाजार में तेजी बनी रह सकती है, बरकरार रह सकती है और ये तेजी 17,500 के लेवल्स की तरफ जाती हुई दिख सकती है। हालांकि 17,500 रुपए के जब तक हम ऊपर नहीं निकल जाते तब तक और कोई एग्रेसिव बाइंग थोड़ा सा करना रिस्की हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि 17,500 रुपए के जब तक निफ्टी नहीं निकल जाता तब तक हम 17,800 18,000 के लेवल से नहीं देख सकते। तो 17,500 का लेवल काटना सबसे बड़ा टास्क होगा।
सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी जो जैसे मैंने बताया कि रेंज अब थोड़ी सी अपसाइड की तरफ दोबारा शिफ्ट होती हुई दिख रही है। कहीं कि आज के दिन 36,500 से फ्रेश पुट राइटर्स देखने को मिले हैं और कहीं कि 36,000 के लेवल से ज्यादा हमें पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 15,42,000 का ओआई देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं बात करूं कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स का भी जो इंटरेस्ट 37,000 के लेवल्स पे आज के दिन देखने को मिला और 13 लाख का ओआई यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जो रेंज थी जो कि हमें 36,500 से लेकर के 36,000 की देखने को मिली थी, आज 36,500 से 37,000 की रेंज दोबारा रिगेन होती हुई दिख रही है। तो ये रेंज दोबारा अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो गई है। हालांकि अब 37,000 का लेवल ही कल के दिन काटना बहुत जरूरी होगा, बाकी अगर टूट जाता है तो कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल से भी आज के दिन कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो जहां पे 9,13,000 का वही देखने को मिल रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अगर 37,000 का लेवल गया तो 37,500 की तरफ भी हम तेजी दिखा सकते हैं। जिस तरह से निफ्टी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है, उस तरह से कहीं ना कहीं बुल्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा और नैस्डैक ने भी एक गैप अप के साथ ओपनिंग दिखाई। वही बात करूं यूरोपियन बाजारों की, तो कहीं 1% की 1.5% की तेजी के साथ यूरोपियन बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट टोन में ट्रेड कर रहा है, कहीं 17,400 17,380 की रेंज में ही हम ट्रेड कर रहे हैं। बट मेरा यही मानना है कि अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हो जाएगी तो और बेहतर तेजी हमें पकड़ने का मौका मिल जाएगा। हालांकि गैप अप ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए और कोई फ्रेश ट्रेड नहीं करनी चाहिए ओपनिंग होते ही। और लेट्स गो टू लाइव चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी की। तो एसजीएक्स निफ्टी दोबारा कहीं के 17,300 के लेवल्स पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है और जो बार-बार रिजेक्शन मुझे देखने मिल रहा है वो कहीं के 17,425 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई खास ज्यादा बड़ी गिरावट मुझे देखने को नहीं मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी में एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल रहा है और कहीं के 17,300 के लेवल्स को रिगेन करते हुए भी हम दिख रहे हैं। और कहीं हमने जो ट्रेंड लाइन थी जहां पे हमने बार बार रिजेक्शन देखा था, उस ट्रेंड लाइन को भी हमने ब्रीच कर दिया और एक अच्छी खासी तेजी के साथ हम जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 17,300 पे बाउंस लेने के बाद दोबारा कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल सकती है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी एक गैप ओपनिंग देखने को मिली 35,500 को लेवल। हालांकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर ये निकल जाता है तो और तेजी देखने को मिल सकती है। बट मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं आज के दिन यूएस बाजार एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही देते हुए दिखेंगे। सो लेट्स गो टू नैस्डैक। तो नैस्डैक में भी कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 13,700 का लेवल है, जहां पे पिछले हफ्ते में बार बार हमने इस पे अटेम्प्ट लगाया बट रिजेक्ट होते हुए दिखे और आज के दिन गैप अप के बाद भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेरा मानना यही है कि गैप फिलिंग के बाद दोबारा बाउंस देखने को मिल सकता है और 13,700 का लेवल तोड़ने का अटेम्प्ट दोबारा लग सकता है और ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं 14,000 के लेवल्स भी नैस्डैक आने वाले समय में दिखा सकता है। तो अच्छी खासी तेजी बाजार में लौटती हुई दिख रही है और अच्छे खासे लो लेवल से दोबारा बाइंग आती हुई दिख रही है। तो मेरा यही मानना है कि कल के दिन और तेजी देखने मिल सकती है। और एचसीएल टेक का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और मैं बात करूं नेस्ले का रिजल्ट, तो नेस्ले का भी रिजल्ट कुछ खास नहीं बट ठीक है, नॉर्मल रिजल्ट ही देखने को मिल रहा है। बाकी मैं बात करूं एलटीटीएस की, तो कहीं ना कहीं उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आज देखने को मिले हैं, तो उसका रिएक्शन मुझे कल के दिन देखने को मिल सकता है। कल के दिन भी निफ्टी को जो ड्राइव करेगा वो कहीं कि आईटी सेक्टर करता हुआ दिख सकता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। जाते जाते बस इतनी कंक्लूजन देना चाहूंगा कि बाजार फ्लैट से एक स्मॉल गैप ओपनिंग दिखा सकता है। एक तेजी में बाजार में कल के दिन देख रहा हूँ और 17,300 रुपए के ऊपर जब तक है मुझे लगता है बाय ऑन डिप करके ही चलते रहना चाहिए। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now.